हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई? सब मस्त है। देखो बच्चों, हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम जो है वो फिनॉल्स को और जो है वो ईथर्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे। अभी देखो बच्चों, हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला सेक्शन है इस चैप्टर का, वो आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। बच्चे देखो, हमने जो है वो, आप एक बार रिकॉल करो, हमने बार बार जो है वो बोला है कि कोई भी हमारे पास जो है वो केमिस्ट्री में कंपाउंड है, एलिमेंट है बेटा, उसके पास जो है वो टू टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक होता है केमिकल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स, जो है वो पहले हम डिस्कस करेंगे जो है वो अल्कोहल्स का, फिनॉल्स का, ईथर्स का पूरा फिजिकल प्रॉपर्टी। देन बेटा फिर हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम जो है वो पहले फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो जो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी होता है उसमें हमको देखना होता है नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। हम देना बच्चा, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है? तो हम बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा जो है वो फोर्स है, ऐसा इंटरेक्शन होता है जो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रखता है उसके जो है वो सॉल्यूशन में। तो देखो बच्चों, अगर हम जो है यहाँ पे अल्कोहल का बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल्स का और जो फिनॉल्स का मॉलिक्यूल होता है, क्या बोलेंगे कि जो अल्कोहल्स का और जो फिनॉल्स का मॉलिक्यूल होगा, इनमें जो है वो बेटा क्या होता है? देखो, एक OH ग्रुप होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल फिनॉल्स में ये जो OH ग्रुप होता है ये क्या होता है? हाईली पोलर होता है। क्या होगा बेटा? हम क्या बोलेंगे इसको कि अल्कोहल फिनॉल में जो OH ग्रुप होगा वो क्या होगा? हाईली जो है वो क्या होगा? पोलर होगा। और इसके हाईली पोलर होने की वजह से क्या होगा जो है वो, इस पे पार्शियल जो है वो चार्ज डेवलप होता है। और वो चार्ज डेवलप होने की वजह से ही क्या होगा बेटा, एक जो मॉलिक्यूल होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल से जो है वो अट्रैक्ट होगा और हम बोलेंगे वहाँ पे जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बच्चों आप यहाँ पे ध्यान देना कि अल्कोहल्स और फिनॉल्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसका पूरा नाम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट मीन्स कि इसके पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, जो एक मॉलिक्यूल होगा वो जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो है वो अटैच होता है, जुड़ा होता है। अब अगर इसको हम जो है वो डिटेल में देखेंगे तो हम यहाँ पे इसको जो है वो बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे कि हमारा जो एक जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा बच्चे, वो देखो क्या होगा, दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जो है वो अटैच्ड होगा। एक जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा बच्चे, वो जो है वो दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। आप देखना कि यहाँ पे जो हमारा बॉन्ड होता है OH बॉन्ड, हमने अभी बोला कि ये बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड है। तो पोलैरिटी में आप ध्यान देना कि जो ऑक्सीजन एटम होता है वो हाइड्रोजन से और कार्बन से, दोनों से जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, तो बेटा इस पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। और अगर ये H के इलेक्ट्रॉन को भी पुल करेगा तो H पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। हम बोलेंगे ये जो है OH बॉन्ड एक क्या होता है? हाईली पोलर जो है वो बॉन्ड होता है, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है। अब क्या होता है, जो सेकेंड जो दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होगा उसमें भी वही सेम चीज़ होगा कि जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करेगा अपने साइड में। तो ऑक्सीजन पे बेटा चार्ज डेवलप होता है पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन है उस पर चार्ज डेवलप होता है पार्शियल पॉजिटिव। और हम बोलेंगे यहाँ पे कि एक अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा वो जो है वो दूसरे अल्कोहल के हाइड्रोजन के साथ जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करेगा बच्चों, और इसी म्यूचुअल अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, मतलब दो अल्कोहल्स मॉलिक्यूल के बीच में ये जो है अट्रैक्शन लग रहा है। सिमिलरली बेटा देखो यहाँ पे कि हमारा जो तीसरा मॉलिक्यूल होगा उसमें भी आपको दिख रहा है कि H पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव और अगेन O पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो दूसरा वाला भी मॉलिक्यूल होगा वो जो है वो थर्ड वाले और लास्ट वाले मॉलिक्यूल से जो है वो म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करेगा, और हम बोलेंगे यहाँ भी जो है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो है वो अल्कोहल के सोल्यूशन में उसके जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब जो है वो एक दूसरे से इंटरमोलिकुलर फोर्स से जो है वो जुड़े होते हैं। और बच्चों उस इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पूरा उसका नाम होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान देना, ये जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमको जो है वो सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, अभी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो डिसाइड करने में हमको जो है वो हेल्प करेगा। ये पॉइंट आप ध्यान देना। चलो बच्चों, अब देखो उसी तरीके से अगर हम देखेंगे फिनॉल्स में तो हम बोल सकते हैं कि फिनॉल्स के सोल्यूशन में जो फिनॉल का मॉलिक्यूल होता है बच्चों, देखो उसमें भी कौन सा ग्रुप है? उसमें भी देखो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो ये भी जो OH ग्रुप होगा ये भी क्या होता है? हाईली पोलर होता है। और अगर ये हाईली पोलर होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन होगा वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में पुल करेगा और इस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और जो हाइड्रोजन होगा उस पर चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। और अगर यहाँ पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव तो हम बोलेंगे ये जो हमारा देखो एक पोलर जो है वो बॉन्ड बन गया, एक पोलर हमारा ये जो है पार्ट बन गया जिसको हम बोलते हैं OH, जो हमने यहाँ पे देखो आपको दिखाया है। अब बेटा यहाँ पे क्या होगा, देखो जो फिनॉल्स का जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो भी जो है वो कुछ ऐसा ही होगा। तो दूसरा जो मॉलिक्यूल फिनॉल का होगा वो भी जो है सिमिलर ऐसा होगा। देखो बेटा उसमें भी क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव और जो है वो हमारा जो H होगा उस पर चार्ज होगा पार्शियल पॉजिटिव।
फिनॉल्स का जो अगला मॉलिक्यूल होगा उसमें भी सेम वही होगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा O पे और H पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। आपको देखना है कि एक फिनॉल के मॉलिक्यूल का बेटा ये जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, वो जो है वो दूसरे फिनॉल के मॉलिक्यूल्स के ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे चार्ज जो है वो अपोजिट है। फिर सेकेंड मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होगा जो नेगेटिवली चार्ज होगा वो क्या करेगा, नेक्स्ट फिनॉल के मॉलिक्यूल्स का जो पॉजिटिव पार्ट होगा जो हाइड्रोजन होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और बच्चों यही जो अट्रैक्शन होता है इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको देखना होगा कि जो फिनॉल्स का पूरा सॉल्यूशन होता है उसमें जितने भी फिनॉल्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से जो है वो अट्रैक्टेड होते हैं, उनके बीच में जो है एक म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम थिंग बेटा देखो यहाँ पे क्या होगा, जो है फिनॉल मतलब अल्कोहल्स में भी यही होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो ये हमारा दो चीज़ हो गया। अब देखो बच्चों अगर हम बात करते हैं जो है वो ईथर का, ठीक है, तो देखो जो ईथर का फॉर्मूला होता है वो तो होता है RO और R, ठीक है। और हम जो सेकेंड मॉलिक्यूल लिखेंगे ईथर का वो भी क्या होगा, RO और क्या होगा, R होगा। तो हमको बोलना है कि जो ईथर का मॉलिक्यूल होता है वो जो है वो फिनॉल्स और जो है वो अल्कोहल के कंपैरिजन में जो है वो हाईली पोलार नहीं होता, वो जो है थोड़ा सा लेस पोलार, या हम बोलेंगे वो जो है वो वीकली पोलार होता है। तो हम बोल सकते हैं कि वीकली या लेस पोलार होने की वजह से जो है वो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो बहुत ही कम जो है नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी हाइड्रोजन जो है वो नहीं है, तो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है बस O पे चार्ज क्या आएगा, जो है वो पार्शियल नेगेटिव आएगा, R पे यहाँ पे जो है कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होगा। आप ये बात जो है वो ध्यान देना। अब बच्चों अगर यहाँ पे चार्ज डेवलप नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जो ईथर का मॉलिक्यूल होगा, ईथर का जो सॉल्यूशन होगा उसमें जो है वो कोई भी जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा, वहाँ पे कोई भी जो है म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो नहीं होगा। बट हाँ हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि अगर हमने जो है वो ईथर को जो है वो डिजोल्व किया है वाटर में, अगर हमने जो है वो ईथर का सॉल्यूशन बनाया है वाटर में, तो बच्चों हम यहाँ बोल सकते हैं कि अब जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, देखो जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो तो पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें ऑक्सीजन पे चार्ज आता है पार्शियल नेगेटिव, H पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। तो हम बोल सकते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा वो जो है वो ऑक्सीजन से म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करता है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज हमको देखो अपोजिट मिल रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि जो है वो ईथर का जो सोल्यूशन होता है एक्वा सोल्यूशन, उसमें जो है वो हमको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलता है, लेकिन ईथर के सोल्यूशन के बीच में हमको जो है वो नहीं मिलता, क्योंकि बॉन्ड वहाँ पे कैसा होता है, लगभग जो है वो लेस पोलर हो जाता है। तो स्टूडेंट ये पॉइंट आप ध्यान देना, ये जो है कुछ इस तरह का जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है अल्कोहल्स में, फिनॉल्स में और ईथर्स में। चलो इतना पॉइंट आप नोट करो। देखो फिर हम इसमें आगे बच्चों जो है वो देखते हैं इसका जो है वो अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर का जो है वो फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मीनिंग बच्चों ये है कि हमको उसमें देखना है कि जो डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल्स हैं, जो फिनॉल्स हैं जो है वो जो है वो किस फॉर्म में जो है वो नेचर में एग्जिस्ट जो है वो करते हैं। ये इनका जो है वो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो बच्चों हम यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं कि जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, वो हम बोल सकते हैं जो है वो फिजिकल स्टेट। क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट्स ऑफ, क्या पढ़ना है हमको, अल्कोहल्स का, फिर हमको पढ़ना है फिनॉल्स का, एंड बच्चों फिर हमको जो है लास्ट में पढ़ना है किसका, ईथर्स का। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल स्टेट। ध्यान देना हमको फिजिकल स्टेट भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि हमने जो भी अल्कोहल, फिनॉल, ईथर लिया है जो है वो उसका फिजिकल स्टेट क्या है, वो सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। इसका बहुत ज़्यादा जो है वो हमको यूज आता है। चलो अब अगर हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, देखो क्या है इसका, ठीक है, अल्कोहल्स का, तो हम सिंपल यहाँ पे मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं, हम किसकी बात करें बच्चों, लोअर अल्कोहल्स का। तो जो लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनका जो फिजिकल स्टेट होता है बच्चों वो होता है लिक्विड। अगर हम बात करेंगे कि कलर का तो ये होते हैं कलरलेस। अगर हम बात करेंगे जो है वो ऑर्डर का तो हम बोलेंगे इनका जो है अपना कौन सा ऑर्डर होता है, एक अल्कोहलिक ऑर्डर ही होता है। ठीक है, मतलब ये अल्कोहल का अपना क्या होता है, जो है पर्टिकुलर फिक्स एक ऑर्डर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनका जो है फिजिकल स्टेट लिक्विड होगा, वो क्या होंगे, कलरलेस होंगे, उनका जो है वो अल्कोहलिक ऑर्डर होगा। और हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो टॉक्सिक भी होते हैं। क्या होंगे, ये टॉक्सिक भी नेचर में होते हैं। अगर हमने इसका ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम किया, हमने जाकर इसको ज़्यादा टाइम तक एक्सपोजर लिया इसका, तो वो जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। चलो अब देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे जो है वो हायर अल्कोहल्स का, तो हम बोल सकते हैं कि जब अल्कोहल्स हायर होगा, मतलब जब उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, तो पता धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो हायर अल्कोहल्स होते हैं वो जो है वो नेचर में सॉलिड्स होते हैं। इतना पॉइंट आप जो है इसमें जो है वो ध्यान देना।
फिर बच्चों हमको बोलना होता है अगर जो है फिनॉल्स के बारे में, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्योर फिनॉल होगा, क्या बोलेंगे, हमारा जो है वो प्योर हमारा जो फिनॉल होगा, प्योर जो फिनॉल होता है हम बोल सकते हैं कि ये भी बच्चों क्या होगा जो है वो, इसका जो है वो फिजिकल स्टेट जो होता है वो जो है वो आप बोल सकते हो जो है वो सॉलिड होगा। और हम बोलेंगे ये भी अल्कोहल की तरह जो है वो कलरलेस होगा। और इसका अगर हम बात करेंगे ऑर्डर, तो इसका अपना भी जो है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसको हम बोलते हैं फिनोलिक ऑर्डर, या बच्चों इसको हम जो है बोल सकते हैं कार्बोलिक ऑर्डर। ध्यान देना कि फिनॉल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्बोलिक एसिड बोलते हैं। इसके वजह से इसका जो ऑर्डर होगा, इसका जो स्मेल होगा वो या तो इसको हम बोल सकते हैं फिनॉलिक, या तो इसको हम बोल सकते हैं जो है वो कार्बोलिक बोल सकते हैं। ध्यान देना ये आपका जो है वो प्योर फिनॉल इस तरह से जो है कुछ हो जाएगा कि सॉलिड होगा, कलरलेस होगा, फिनॉलिक इसका ऑर्डर होगा। और बच्चों इसको हम बोलेंगे कि ये भी जो है वो अल्कोहल की तरह जो है वो टॉक्सिक होगा। ध्यान देना जो फिनॉल है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और बच्चों जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सब जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। वो जो है वो कैंसर कॉज जो है कर सकते हैं अगर जो है हमने उनका लॉन्ग टाइम तक जो है वो कंजम्पशन किया, एक्सपोजर लिया, तो कैंसर जो हो सकता है। और फिनॉल इसमें से एक है जो कि एक एरोमेटिक है, तो ये बेटा ये टॉक्सिक हो सकता है। चलो इतना पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये हमारा हो गया बेटा जो है वो अल्कोहल्स का और जो है वो फिनॉल्स का। अब बच्चों अगर हम बात करेंगे जो है वो ईथर्स का, अगर हम जो है बात करेंगे ईथर्स का, तो हमको बोलना है यहाँ पे कि ईथर्स में हमारा जो डाईमिथाइल ईथर होगा, कौन सा ईथर है, डाईमिथाइल ईथर हमारा जो होगा। और हम बच्चों बोल सकते हैं कि हमारा जो डाईइथाइल ईथर होगा, कौन सा ईथर है, डाईइथाइल ईथर। ये सब बताओ क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। क्या होंगे, गैसेस फॉर्म में रहेंगे। फिर अगर हम इसके बाद जो है वो बात करेंगे जो कि हमारे पास जो है वो कुछ जो लोअर ईथर्स होते हैं, क्या होंगे, कुछ जो लोअर ईथर्स होंगे बेटा उनका नेचर कैसा होता है, लिक्विड होता है। और हम बोल सकते हैं कि जितने भी लोअर ईथर्स होते हैं वो जो है वो नेचर में वोलाटाइल होते हैं। वोलाटाइल मतलब क्या होगा कि अगर हम इनको जो है ओपन स्पेस में सा जो छोड़ते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जो है वो स्केप हो जाएंगे, जो है वो एयर में जो है वो डिजॉल्व हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं कि वो जो है वो वोलाटाइल होते हैं। तो आपको ये जो है कुछ पॉइंट्स बस जो है वो लर्न करने हैं जो है वो फिजिकल स्टेट्स के, जिसमें आपको ये टेक्स्ट बुक में मतलब पूरा मेंशन किया गया टॉपिक। इसको आप जो है नोट करो बच्चों। फिर हम देखते हैं अपना अगला इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जिसका नाम होता है बॉइलिंग पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करो इसको सब लोग फटाफट। तो बच्चों जो है वो अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। अगला जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है फिजिकल प्रॉपर्टी, आप जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो बेटा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो है देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन है वो हमको एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो जो है वो आता ही आता है। और बच्चा हमको जो है इसका जो ऑर्डर है वो हमको जो है वो कंपेयर करने आना चाहिए कि हम जो है वो डिफरेंट अल्कोहल्स को, फिनॉल्स को और जो है ईथर्स को हम बॉइलिंग पॉइंट में कैसे अरेंज करेंगे। देखो तो पहले अगर मैं आपको पॉइंट यहाँ पे अगर जो है लिख दूँ कि अगर हमको जो है वो अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर्स को अगर हमको कंपेयर करना है, तो ध्यान देना बच्चों कि जो हमारा फिनॉल्स होता है, फिनॉल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है। एंड जो बेटा अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है जो है वो ईथर से। आप ये पॉइंट पे लर्न कर लो। ये जो है वो हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है फिनॉल्स का, अल्कोहल्स का और ईथर का। हाँ देना, फिनॉल्स में जो है वो पोलैरिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए जो है वो फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अगर हम अल्कोहल को कंपेयर करेंगे ईथर से तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें पोलैरिटी ज़्यादा मिलती है हमको। ईथर हमारा जो होता है वो जो है वो लेस पोलर होता है, जिसकी वजह से जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। पॉइंट इतना क्लियर है सबको। देखो अब अगर हम बच्चों पहला अगर हम देखेंगे जो है वो अल्कोहल्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट, तो हम देखो सिंपल यहाँ पे अगर हम जो है वो बोलेंगे तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल्स का जो बेटा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किससे प्रोपोर्शनल होगा, मॉलिक्यूलर मास के। ऐसा हमने देखो बेटा जो है वो हैलोजन डेरिवेटिव में जो है एक बार पढ़ा था। मतलब आप जैसे जैसे जो है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास जो है वो बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आप बोलोगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आप बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलोगे यहाँ पे जो है वो बॉइलिंग पॉइंट किसका, अल्कोहल का। मतलब अल्कोहल्स का बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो है वो मॉलिक्यूलर मास का जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आप जैसे जैसे जो है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट जो है इंक्रीज होगा। अब ध्यान देना, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करने से बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इसलिए बढ़ता है क्योंकि जैसे जैसे हम जो है वो मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते हैं उसका वेट बढ़ता है। सो जो वंडरवेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा वो जो है इंक्रीज होता है। और अगर वंडरवेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर जो है वो इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो है वो भी एक टाइप का अट्रैक्शन है। तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जो है वो अल्कोहल का कंटिन्यूसली जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर हमको जो है वो अगर हमको आइसोमेरिक अल्कोहल मिल गया, कौन सा अल्कोहल मिल गया, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि फॉर आइसोमेरिक अल्कोहल,
क्या बोलेंगे, आइसोमेरिक अल्कोहल। तो आइसोमेरिक अल्कोहल का मीनिंग बच्चों ये होता है कि अल्कोहल का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, जो है वो सेम हो जाएगा। तो अगर जो है वो मॉलिक्यूलर मास सेम हो गया और अगर हमको डिसाइड करना है अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम बोल सकते हैं कि आइसोमेरिक अल्कोहल के केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जो है वो नंबर ऑफ साइड चेन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या हम बोलेंगे, नंबर ऑफ साइड चेन, या बच्चों आप इसको बोल सकते हो ब्रांचेस। क्या बोल सकते हो, ब्रांचेस। इट मीन्स कि हम जो है वो ब्रांचेस जितना बढ़ाते जाएंगे, ब्रांचेस हम जो है जैसे जैसे जो है वो बढ़ाएंगे, जो है वो अल्कोहल का जो सरफेस एरिया जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। और बच्चों का सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाएगा। तो अब ध्यान देना कि अगर आप साइड चेन ब्रांचेस को अगर आप जो है इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है अल्कोहल्स का वो बच्चों क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्लियर सबको इतना। चलो तो अब अगर हम बेटा जो है वो इस बेसिस पे अगर हम जो है वो कुछ देखेंगे एग्जांपल्स, तो हम देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है अभी जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। देखो जैसे अगर हमने आपको यहाँ पे लिख के बताया कि चलो हमारे पास जो है वो ये एक अल्कोहल है, तो हमने बोला CH3OH, इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। और बच्चों देखो ये हमारा अल्कोहल है CH3CH2OH, जिसको हम बोलेंगे इथाइल अल्कोहल। और ये जो हमारा है CH3CH2CH2OH, जिसको हम बोलते हैं एन प्रोपाइल अल्कोहल। अगर हमको इन तीनों में कंपेयर करना हुआ बच्चों कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो देखो हमको यहाँ पे क्या देखना है कि देखो यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे बेटा क्या है 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 7 हाइड्रोजन होगा अल्काइल में। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमको लग रहा है कि सर जो जैसे जैसे हम जो है वो यहाँ से इधर मूव करेंगे, जो मॉलिक्यूलर मास होगा देखो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो बेटा अगर यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो हम बोल सकते हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चों वो भी क्या होगा, जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा जो है वो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का, और हम बोल पाएंगे कि हमारा जो एन प्रोपाइल अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इथाइल अल्कोहल से और मिथाइल अल्कोहल से, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होने से क्या होगा, वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। और बच्चों अगर वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज जो है हो जाएगा। तो हमारा बच्चों ये हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का जो है वो ऑर्डर। चलो अब हम इसमें अगर देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो हम क्या बोलेंगे, देखो जैसे अगर हमारे पास जो है यहाँ पे है एन ब्यूटाइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल होगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल। और बच्चों अगर हमने जो है वो एक ले लिया जो है वो यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल लिया हमने, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे कि दोनों ही अल्कोहल का देखो जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ बताओ कितने हाइड्रोजन है 6, और ये कितना हमारे पास है 3 9 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है 10। तो बच्चों इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो तो सेम हो गया। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे यहाँ पे साइड चेन और ब्रांचेस, क्योंकि ये दोनों अल्कोहल है, दोनों आइसोमेरिक हैं। तो हमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि अगर हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमको देखो दिख जाएगा कि यहाँ पे ब्रांचेस, यहाँ पे एक साइड चेन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, साइड चेन आ गया। यहाँ पे तो कोई भी साइड चेन नहीं है, तो अगर साइड चेन आ जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम बोलेंगे इसके वजह से हमारा जो एन ब्यूटाइल अल्कोहल होगा, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल से। हम इसलिए जो है बच्चों इसको कंपेयर कर सकते हैं। अब देखो अगर हम यहाँ पे एक और देखेंगे एग्जाम्पल, अगर सपोज, ठीक है, इसको देखो जैसे अगर हमने बच्चों यहाँ पे लिख दिया CH3CH2CH2 और हमारे पास यहाँ पे हो गया क्या बताओ OH, ठीक है। और सेकेंड हमने यहाँ पे लिख दिया जो है वो CH3CHOH, और बच्चों यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH3। अभी दिख रहा है बेटा यहाँ पे हमारे पास जो है चेन कितने का है, 3 कार्बन का, यहाँ पे कितना का होगा 3 कार्बन का। लेकिन हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो जो है वो लीनियर चेन में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो अल्कोहल होगा वो कहाँ पे आ रहा है, साइड में आ रहा है। तो बेटा अगर यहाँ पे जो है ब्रांचेस ज़्यादा होंगे तो हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि एन प्रोपाइल अल्कोहल के कंपैरिजन में जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा लेस होता है। इतना पॉइंट क्लियर है आपको। तो आप जो है इस तरह से जो है वो अल्कोहल्स के बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हो उनके जो है वो मॉलिक्यूलर मास से और जो है वो साइड चेन और ब्रांचेस से। चलो इतना आप नोट करो, फिर हम देख रहे हैं और भी एग्जाम्पल्स। देखो अब अगर हम बच्चों यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स जो है वो देखें तो एग्जाम्पल्स तो हम बहुत सारा इसमें से कर सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स कंपेयर करेंगे तो और लिखते हैं। देखो अब बच्चों यहाँ पे हमारा जो अगला एग्जाम्पल होगा उसमें आप जो है वो सिंपल बोल सकते हो कि अगर हमने जो है देखो यहाँ पे ले लिया CH3CH2CH2 और हमने यहाँ पे ले लिया जो है OH, ये हमारा होता है एन ब्यूटाइल। फिर देखो अगर हमने यहाँ पे लिया बच्चों तो हम बोल सकते हैं ये हमारा होता है आइसोब्यूटाइल। और एक हमारा यहाँ पे बच्चों हो जाएगा जो है वो
टर्ट ब्यूटाइल, क्या हो जाएगा, टर्ट ब्यूटाइल हो जाएगा। तो इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे चेन पूरा स्ट्रेट हमारा है, यहाँ पे एक साइड चेन आ गया, यहाँ पे एक साइड चेन आ गया, और देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो है वो दो दो तीन तीन जो है हमारे पास दो दो साइड चेन्स यहाँ पे जो है आ गए। तो हम बोलेंगे बेटा जैसे जैसे जो है नंबर ऑफ साइड चेन्स बढ़ेगा, ब्रांचेज बढ़ेगा, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो कम होता जाएगा। तो हम बोल सकते हैं हमारा जो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लेस होगा, और आइसो का उससे ज़्यादा होगा, एन का तो जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि एन ब्यूटाइल अल्कोहल में बेटा साइड चेन एक भी नहीं है, पूरा ये क्या है, लीनियर है। तो इसमें जो है वो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होगा, और अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि लेयर्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बहुत ज़्यादा होगा, तो जो है वो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा इन दोनों के कंपैरिजन में। क्लियर हुआ इतना? चलो अगला इसमें देखते हैं। देखो अगर हमने जो है ऐसा बोला आपको कि चलो हमारे पास जो है वो ये अल्कोहल है जिसका नाम है CH3CH2 जो है वो OH है हमारा। सेकेंड बेटा हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि हमारे पास जो है वो अल्कोहल जो है वो वही है, बट देखो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, 2 OH लगा दिया। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे क्या है, सिंगल OH है, यहाँ पे 2 OH है, तो इसका देखो मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है इससे, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या होगा, ज़्यादा होगा। या हम बोलेंगे कि अगर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 2 OH ग्रुप होगा, तो इसमें जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स और ज़्यादा होगा, क्योंकि ये जो है वो 2 साइड से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो जितना ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा जो है वो उतना इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है सब जो है वो अल्कोहल्स के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स को आप जो है वो कंपेयर ईजिली जो है वो कर सकते हो। अब जो बच्चों अगर हम थोड़ा सा देखते हैं अगर जो है वो फिनॉल्स का, तो हम जो है बच्चों देखो फिनॉल्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा जो है वो देखो यहाँ पे क्या होगा, जो फिनॉल होगा इसका तो बॉइलिंग पॉइंट हमको पता है कि अल्कोहल से जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर हमने ये लिखा फिनॉल, और अगर हमने बच्चों यहाँ पे लिख दिया है CH3CH2 जो है OH, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा ये अल्कोहल है, ये क्या है, फिनॉल है। हमने यहाँ पे देखो ऑर्डर लिखा है कि फिनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से ज़्यादा होता है, क्योंकि फिनॉल में जो है यहाँ पे ज़्यादा पोलरिटी है, यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए फिनॉल्स के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो नॉर्मल जो हमारा एलिफेटिक अल्कोहल्स होता है उससे ज़्यादा होता है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब देखो बेटा अगर हमको यहाँ पे जो है वो कुछ और अगर फिनॉल्स में कंपेयर करना है, तो फिनॉल्स में देखो हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं। हम जो है वो जैसे हमारा जो है फिनॉल में अगर हम कोई साइड चेन लगाएंगे तो उसमें हम जो है वो कंपेयर जो है वो कर सकते हैं। अब जो सिंपल इसको देख सकते हो, देखो अगर हमने यहाँ पे क्या किया, अगर जो है वो हमने यहाँ पे फिनॉल्स को जो है वो अगर ऐसे लिख दिया कि देखो ये हमारा हो जाएगा फिनॉल, फिनॉल लिखा। देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये देखो हमने जो है वो ठीक है पैरा पोजीशन पे हमने यहाँ पे क्या लग दिया, से लगा दिया। फिर हमको दिख रहा है कि हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, जो है वो पैरा पोजीशन पे हमने पैरा पोजीशन पे यहाँ पे लगा दिया जो है वो NO2 लगा दिया, क्या लगा हम NO2। अब अगर इनको आप जो है कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये तुम्हारा फिनॉल है, देखो इसमें इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, इसमें तो और मास ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा वो जो है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। ये पॉइंट आप यहाँ पे जो ध्यान देना। तो देखो हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा ये हमारा क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पैरामिथाइल फिनॉल है, इसका कम होगा। सबसे कम किसका होगा, फिनॉल्स का। इसमें देखो एक जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है इंपॉर्टेंट, वो आता है जो है वो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, और बच्चों आता है पैरानाइट्रो जो है वो फिनॉल्स का। अब जो है ये पॉइंट आप ध्यान देना। देखो ये हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, ये हमारा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और हम बोलेंगे ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, जो है वो पैरानाइट्रो जो है वो फिनॉल हो जाएगा। इसमें अगर आपको पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आप जो है वो आप बता सकते हो कि हमारा जो पैरानाइट्रोफिनॉल होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा होता है किससे, ऑर्थोनाइट्रो जो है वो फिनॉल से। किसका ज़्यादा होगा, जो हमारा पैरानाइट्रोफिनॉल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो OH होता है वो जो है प्योरली क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। बेटा जो यहाँ का होगा H वो क्या हो जाएगा, N के साथ इंगेज हो जाएगा, तो जो है वो इतना वो जो है वो बॉयल मतलब वो इजीली बॉयल जो है वो हो जाता है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, इसका ऑर्डर लिख लेना अच्छे से। तो बच्चों ये हमारा हो गया जो है वो कुछ फिनॉल्स का ऑर्डर, इसको आप जो है अच्छे से नोट करना, ठीक है। अगर आपको कंपेयर करना हुआ तो आप बोल सकते हैं फिनॉल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है किससे, ईथर से। अब देखो बच्चों अगर हम देखते हैं जो है वो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट, इसका देखेंगे ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट, तो हम देखो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ईथर्स का भी हमको जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सेम कंपेयर करना है जैसे हमने अभी जो है वो अल्कोहल्स के लिए लिखा था, कि अगर आप जो है वो ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, क्या आपको लिखना है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ ईथर,
तो आपको बोलना है कि वो जो है वो अगेन जो है वो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब अगर आप जो है वो मॉलिक्यूलर मास को बढ़ाते जाओगे ईथर्स में तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बच्चों क्या होगा जो है वो बढ़ता जाएगा। देखो अगर इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ईथर लिखेंगे। देखो पहला जो बच्चों देखो ईथर है, इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल ईथर। हमने फिर यहाँ पे क्या लिख दिया, एक हमने इथाइल कर दिया तो ये हो गया जो है वो इथाइल मिथाइल ईथर। फिर देखो बच्चों हमने यहाँ पे क्या किया, हमने दोनों साइड में इथाइल कर दिया तो हमारा ये हो गया डाई इथाइल ईथर। अगर यहाँ पे आप देखो ध्यान से तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा बेटा वो इससे कम होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसका तो मास सबसे कम है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सबसे जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट्स का ईथर के केस में। सिमिलरली देखो यहाँ पे भी क्या होगा कि अगर आप जो है यहाँ पे ब्रांचिंग को बढ़ाओगे तो आप बोल सकते हो कि आइसोमेरिक ईथर्स के केस में जो उनका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा जो है वो ब्रांचेस के नंबर ऑफ ब्रांचेस के क्या होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इट मीन्स कि अगर आप जो है वो ब्रांचेस के नंबर को बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्योंकि वही अगेन सेम रीजन है कि यहाँ पे सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है आप जब ब्रांचेस को इंक्रीज करते हो। तो अब देखो इसको अगर हम समझेंगे एग्जाम्पल से तो आप इसको बोल सकते हो कि हमने देखो यहाँ पे क्या लिया, देखो हमने यहाँ पे बेटा सिंपल ले लिया CH3 CH2 और CH2O, हमने यहाँ पे ले लिया CH2 और CH3। अब देखो आपने क्या किया, आपने अगर जो है वो इसको यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रांच कर दिया, आपने अगर यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 4 हो गया कार्बन और हमारा ये हो गया CH2 और CH3। अब देखो यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे देखो तो ये हमारा जो ईथर होगा वो तो स्ट्रेट चेन है लेकिन ये हमारा कैसा है, ब्रांच्ड हो गया। तो ब्रांच होने की वजह से इसका बेटा जो सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा और अगर इसका सरफेस एरिया कम हुआ तो हम बोलेंगे इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम हो जाएगा और हम बोलेंगे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो ऊपर वाला हमारा ईथर होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा जो है ये लोअर वाले जो है वो ईथर से। तो आपको बच्चों तो क्या करना है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको इसमें ध्यान ये देना है कि हमारा जो है वो मॉलिक्यूलर मास अगर हम जो है बढ़ाएंगे, चाहे अल्कोहल्स में बढ़ाएं, चाहे हम फिनॉल्स में बढ़ाएं, चाहे हम ईथर्स में बढ़ाएं, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा क्या होगा जो है बढ़ेगा। और अगर हम आइसोमेरिक ईथर लेंगे, आइसोमेरिक अल्कोहल लेंगे या हम कोई आइसोमेरिक फिनॉल भी अगर लेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो साइड चेंज का आप जैसे जैसे नंबर बढ़ाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता जाएगा। क्योंकि उस केस में साइड चेंज का नंबर जो है बच्चों वो क्या हो जाता है जो है वो कम हो जाता है। सबको पॉइंट इतना क्लियर है? तो ये कुछ जो है पॉइंट्स आप देख के जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इजीली जो है वो कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। नोट करो बच्चों आप लोग कितना पॉइंट, फिर हम आगे देखते हैं इसका अगला फिजिकल प्रॉपर्टी। सो स्टूडेंट्स जो है वो अब हम देखते हैं अपना जो है वो अगला और जो है वो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। देखो बच्चों अगर आपको मैं जो है वो थोड़ा इस टर्म को एक्सप्लेन करूँ सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होता है, तो आप थोड़ा ये पॉइंट को जो है ध्यान से समझना। मैंने आपको जो है इसको 10th लेसन में भी जो है एक्सप्लेन करके बताया था, तो आप थोड़ा यहाँ पे देखना ध्यान से। सपोज बेटा देखो अगर हमने जो है यहाँ पे एक जो है सपोज लिया है बीकर, ठीक है। अगर हमने जो है वो बीकर में एक रखा है जो है वो सॉल्वेंट, चलो हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो हमारा होगा जो है वो ए टाइप का। तो आप बोलोगे यहाँ पे कि बहुत सारा यहाँ पे क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे जो है वो ए यहाँ पे जो है बहुत सारा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। अब बेटा क्या होता है कि अगर हमने जो है वो बाहर से अगर हमने इसमें जो है कोई सॉल्यूट जो है डिजोल्व किया है, मान लो कि हमारा जो सॉल्यूट होगा वो बेटा क्या होगा जो है वो बी और बी होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो है वो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो जो है वो इस सॉल्यूट में डिजोल्व तभी होगा जब जो है वो ये ए और ए के बीच का जो अट्रैक्शन होगा उसको बताओ क्या करेगा, यहाँ पे जो है ये ब्रेक करेगा। जब ये पूरा बी और बी का मॉलिक्यूल, जब जो है वो दोनों ए और ए के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स है जब उसको ब्रेक करेगा तभी जाकर उसमें जो है वो डिजोल्व हो पाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, हमारा ये जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जितना ज़्यादा होगा ये फोर्स उतना ही स्ट्रांग होगा, तो ये जो है यहाँ पे जो है उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। फिर या तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा सॉलिड का मॉलिक्यूल होगा इसके बीच में भी जो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बी और बी के बीच में जितना ज़्यादा होगा वो यहाँ पे जो है डिजोल्व नहीं हो पाएगा। तो बता इनडायरेक्टली हम जो है यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमको जो है वो देखना है जो है वो सॉल्युबिलिटी, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो ईथर हो, तो हम बोल सकते हैं बच्चों की जो सॉल्युबिलिटी जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि चाहे हमारा जो है वो सॉल्वेंट हो, चाहे हमारा जो है वो सॉल्यूट हो,
अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ही कम रहेगा तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब ये होता है कि जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है बहुत ही वीक है। इसका मतलब अगर फोर्स जो है वीक होगा तो हम उसमें जब कोई भी सब्सटेंस डिजॉल्व करेंगे तो ईजिली जो है वो उनको सेपरेट करके जो है उसमें वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमको सॉलिबिलिटी को चेक करना है तो हम क्या चेक करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, जो है वो सॉलिबिलिटी यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर हम यहाँ पे जो है वो बात करते हैं जो है वो अल्कोहल्स का और जो है वो फिनॉल्स का, तो हम बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल्स होते हैं और जो फिनॉल्स होते हैं, हाँ, अप टू 3 कार्बन, उनका जो अगर हम जो है बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि देखो जो हमारा अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जैसे ही इसको हम जो है वो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि देखो ये हमारा जो है वो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। अब देखो अल्कोहल के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा तो इस पर चार्ज पार्शियल नेगेटिव आएगा। और बेटा हमारा यहाँ पे जो ये होगा हाइड्रोजन, इस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव। अब ध्यान देना, अब जैसे हम इसको जो है डिजॉल्व करेंगे वाटर में तो देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं बच्चों, देखो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे तब वो भी क्या होंगे, वो भी होते हैं पोलर। यहाँ पे देखो H है तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे O पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव आएगा, और जो H पे चार्ज अगेन क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। तो हमको बोलना है कि जो ऑक्सीजन होगा वो क्या होगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ क्या शो करेगा, जो है एक म्यूचुअल अट्रैक्शन शो करेगा, जिसको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिमिलरली देखो बच्चों यहाँ पे हमारा ये जो हाइड्रोजन होगा क्या, देखो ये भी जो है वो अट्रैक्ट होगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उस पर तो चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन जो ऑक्सीजन होगा उस पर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, और इसका जो देखो ये टर्मिनल होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अल्कोहल का जो ऑक्सीजन होगा वो जो है वाटर के H के साथ अट्रैक्ट होता है, और जो है अल्कोहल का H होता है वो जो है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ जो है अट्रैक्ट होगा, और वहाँ पे क्या होता है, जो है एक म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है बेटा। और इस अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हम बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल होता है वो जो है वाटर में जो है वो एक ठीक ठाक जो है वो सॉलिबिलिटी जो है वो शो करता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या बताओ फॉर्म कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है फॉर्म कर सकता है। अब अगर हमको जो है वो कंपेयर करना होगा कि कौन सा अल्कोहल जो है वो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है, कम सॉल्युबल है, तो हम जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। जिस अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा इसका मतलब उसमें जो है वो IMF बहुत ज़्यादा है, तो वो जो है बच्चों वाटर में जो है वो लेस सॉल्युबल जो हो जाएगा, वो उतना सॉल्युबल जो है वो नहीं होगा। इसको आप लर्न करना। फिर देखो बच्चों, अगर हम बात करते हैं जो है वो फिनॉल्स का, तो हम देखो फिनॉल्स में भी ऐसा बोल सकते हैं कि देखो फिनॉल भी हमारा जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें देखो एक हमारा होगा जो है वो ऑक्सीजन, और बच्चों एक हमारा देखो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। तो फिनॉल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ का भी जो ऑक्सीजन होगा वो जो है वो हाई पोलैरिटी शो करता है, यहाँ पे चार्ज पार्शियल नेगेटिव आता है, और बच्चों H पे चार्ज आता है पार्शियल जो है वो पॉजिटिव। अब हमको बोलना ये है कि वाटर का जो ऑक्सीजन होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन होगा देखो वो भी तो हमारा क्या होगा, जो है वो अट्रैक्ट होगा इसके H के साथ, तो बोल सकते हैं इस पे चार्ज होगा नेगेटिव, और देखो यहाँ पे अट्रैक्शन शो करेगा, ये भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और बेटा जो H होगा वाटर का उस पे चार्ज आता है पार्शियल पॉजिटिव। फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर का जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल होगा उसका जो हाइड्रोजन होगा, क्या बोलेंगे, उसका जो हाइड्रोजन होगा वो कैसे अट्रैक्ट होगा, उसका जो हाइड्रोजन होगा वो जो है वो अट्रैक्ट जो है वो हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। अब देखना यहाँ पे चार्ज क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पे चार्ज पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो देखो ये जो ऑक्सीजन मतलब वाटर का जो H होगा वो जो है वो फिनॉल के ऑक्सीजन से अट्रैक्ट होगा, वाटर का जो ऑक्सीजन होगा वो जो है वो फिनॉल के हाइड्रोजन से अट्रैक्ट होगा। और हम बोल सकते हैं कि यहाँ भी एक क्या बताओ, यहाँ भी जो है एक बहुत अच्छा वाला एग्जिस्ट करेगा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और हम बोल सकते हैं जिसके वजह से जो फिनॉल भी होता है वो भी जो है वो एप्रिसिएबल सॉलिबिलिटी शो करता है जो है वाटर में, फिनॉल भी जो है वाटर में सॉल्युबल होता है। तो बच्चों ओवरऑल मिला के हम ये बोल सकते हैं कि जो अल्कोहल होता है और जो फिनॉल होता है वो जो है वाटर में सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो क्या फॉर्म करता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो फॉर्म करता है। अब अगर हमको जो है वो अल्कोहल्स का फिनॉल्स का अगर हमको जो है वो ऑर्डर बताना है सॉल्युबिलिटी का, तो हम जो है पहले उनका निकालेंगे कौन सा ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि हमको आता है। बॉइलिंग पॉइंट का हमको जो ऑर्डर मिलेगा उसको हम रिवर्स कर देंगे, तो बच्चों वो ऑर्डर किसका हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर जो है वो हो जाएगा, इसीलिए हम इसको देख सकते हैं। अब देखो अगर हम जो है बेटा फिनॉल्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास देखो एक कंपाउंड आता है, देखो एक हमारा जहाँ पे देखो होता है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, इसमें जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 होता है। और बच्चों एक हमारा जो होता है वो होता है
पैरा नाइट्रोफिनॉल, जिसमें जो है वो पैरा पोजीशन पे क्या होगा Na2 होगा। तो अगर हमको इनमें अगर कंपेयर करना हुआ कि किसका सॉल्बिलिटी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि हमारा जो ये ठीक है पैरा नाइट्रोफिनॉल होगा ये क्या होता है जो है मोर सॉल्युबल होता है एज़ कम्पेयर टू द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। उसका बेटा रीजन ध्यान देना कि यहाँ पे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो ये हाइड्रोजन होगा ये तो क्या करता है जो है वो देखो ये जो अपना खुद का ऑक्सीजन होगा उसके साथ ये क्या करेगा, ये जो है वो एच बॉन्डिंग फॉर्म करेगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये फॉर्म करता है इंटरमॉलिक्यूलर, क्या फॉर्म करेगा ये इंटरमॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग फॉर्म करेगा। वहीं बच्चों अगर हम देखेंगे जो है वो पैरा नाइट्रोफिनॉल का तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे जो इसका पैरा का देखो ये हमारा जो OH होगा इसमें जो H होगा देखो ये भी क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ। जो इसका ऑक्सीजन होगा बच्चों ये भी क्या फॉर्म करेगा H बॉन्डिंग किसके साथ, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। इवन जो ये यहाँ पे देखो NO2 का जो होगा ऑक्सीजन ये भी बच्चों क्या फॉर्म करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल होता है उसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग का या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए जो है इसका सॉल्बिलिटी क्या होगा यहाँ पे जो है वो बहुत जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होंगे तो इसकी सॉल्बिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी पैरा नाइट्रो के जो है वो केस में। ये पॉइंट बताया इतना आप जो है नोट करना अल्कोहल्स और फिनॉल के केस में। अब देखो बच्चों अगर हम बात करेंगे जो है वो ईथर्स का, ये तो हो गया जो है वो अल्कोहल्स का और जो है फिनॉल्स का। अगर हम बच्चों बात करेंगे जो है ईथर के सॉल्युबिलिटी का तो हम बोल सकते हैं कि ईथर का भी जो सॉल्युबिलिटी होता है बच्चों वो जो है वो अल्कोहल के तरह ही होता है, क्योंकि जो ईथर का मॉलिक्यूल होता है वो तो अल्कोहल का इतना तो नहीं, लेकिन फिर भी हम बोल सकते हैं कि वो क्या होता है जो है वो मॉडरेटली या बोल सकते हैं कि वीकली जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है, जो कि जो है वो वाटर के साथ जो है वो क्या शो करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो मैंने आपको बताया था कि जो ईथर का मॉलिक्यूल होगा बच्चों, ईथर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन होगा ठीक है इस पर हल्का सा बोलेंगे चार्ज क्या आता है, पार्शियल नेगेटिव आता है। और अगर इस पर चार्ज थोड़ा सा नेगेटिव आया तो क्या होगा, वाटर के जो मॉलिक्यूल के साथ जो है थोड़ा सा क्या होगा ये अट्रैक्ट होगा, क्योंकि वाटर में जो हाइड्रोजन होगा उस पर चार्ज पार्शियल पॉजिटिव होगा और ओ पे पार्शियल नेगेटिव होगा। और देखो यहाँ पे जो हल्का अट्रैक्शन है म्यूचुअल, इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ईथर भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या शो कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है और करता है, जिसकी वजह से जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है जैसे कि अल्कोहल और फिनॉल्स होते हैं, ये हम बोल सकते हैं। हाँ लेकिन अगर हम जो है कंपेयर करेंगे अल्कोहल से और फिनॉल से तो ये उतना ज़्यादा वाटर में सॉल्युबल नहीं होता जितना कि अल्कोहल और फिनॉल होता है, बट फिर भी ये सॉल्युबल होता है। अब बच्चों अगर हम जो है वो ईथर के सॉल्युबिलिटी का अगर हम जो है वो ऑर्डर देखना चाहेंगे तो हमको जो है पहले क्या निकालना होगा, पहले हमको जितने भी ईथर दिए गए हैं सबके हमको जो है वो सॉल्युबिलिटी का जो मतलब बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा पहले हमको वो जो है कंक्लूड करना है, पहले उसको हमको जो है वो पूरा कंपेयर करना है। फिर बच्चों जो है वो कंपेयर करने के बाद हम जो है वो उसका क्या बता सकते हैं, सॉल्युबिलिटी जो है वो बता सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट ये हमारा जो है वो पूरा हो गया जो है हमारा अगला सेक्शन, जिसको हमने बोला फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर। उसमें हमने क्या पढ़ा जो देखो उसमें हमने पढ़ा पहले नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, फिर बच्चा हमने यहाँ पे पढ़ा जो है फिजिकल स्टेट, तीसरा बच्चों हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, और लास्ट बेटा हमने पढ़ा जो है वो सॉल्युबिलिटी। ये जो है वो चारों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को आप जो है लर्न करना। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपको अच्छे से लर्न करके पढ़ना है वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का बच्चों जो ऑर्डर है वो आपको आना चाहिए कैलकुलेट करने निकालने, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली एग्जाम में जो है वो हमसे पूछा जाता है। कि भाई किसी को डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछो। बेटा आज हम जो है अभी इतना ही करेंगे, फिर हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में जो है वो स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारा जो है वो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर। तो आप जो है वो एक बार जो है वो रिवाइज़ करके आना पिछला पूरा लेक्चर, और आगे का भी जो टॉपिक है एक बार उसको जो है टेक्स्ट बुक से रिवाइज़ करो, फिर जो यहाँ पे जो है वीडियो देखना जो है वो स्टार्ट करना, हम जो अगला बनाएंगे। ओके चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अब इतना रिवाइज़ करो, बाय बाय।